धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तेज एकेडमी 1000 क्वेश्चन का मैराथन करवा रही है, ठीक है, महासंग्राम करवा रही है। तो इसी के साथ आप सब जुड़ जाइए और जितना जिंदा हो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, अब आज हमारा लेक्चर 11वां लेक्चर है। चलिए हम देखते हैं। चलिए, आज इसमें कुछ कोटेशन ऐड नहीं किए हैं, आज वैसे ही कल फिर कुछ ना कुछ कोटेशन के साथ। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अधिकारों के किस सिद्धांत में दावा किया गया है कि अधिकार अदेय होते हैं और इन्हें व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंतर्भूत होते हैं और इनकी पूर्ववर्तियां समाज और राज से पहले है। अधिकार का जो है समाज और राज से पहले इनकी स्थितियां है। बताइए कौन सा है? और एक वैसे कोटेशन याद आ ही गया कि आप अपने आप पर मेहनत कीजिए तो आपको जो भी चीज चाहिए वो सारी चीज आपके पास हो जाएंगी। अपने आप पर मेहनत करेंगे, दूसरे पर मेहनत करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं प्राप्त होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या है इसका आंसर? नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। ये जो है ये क्या है? नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका आंसर देखा जाए तो राज्यों के पास लोगों के जीवन को और अधिक संतोषप्रद बनाने की आशा में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि एक राजनीतिक उपस्कर के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति शासकों की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगा? किसने कहा है यह बात? रूसो, मील, बेंथम और लॉक? बताइए। चलिए देखा जाए किस महानुभाव ने कहा। तो जेरमी बेंथम ने यह बात कही। चलिए नेक्स्ट। रॉबर्ट डहल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति में अभिविन्यास का प्रकार नहीं है?
चलिए देखा जाए इसका आंसर, लोक प्रबंधन अभिविन्यास। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, समाजवाद का आशय समानता है। दूसरा, समाजवाद का आशय निजी संपत्ति का संचय है। तीसरा, समाजवाद का आशय प्रतिस्पर्धा का अंत है। चौथा, समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद का अंत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका आंसर देख लीजिए, 1, 3 और 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट, उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद परंपरावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन सा होगा? कौन से विचार हैं उत्तर आधुनिकतावाद के? सुबह सुबह उठिए, 10 से 15 मिनट का मैं समय लूंगा आप लोगों का। 10 से 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कीजिए और उसके बाद आराम से फिर अपना जो भी काम करना है स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जिस एग्जाम से जुड़े हुए हैं और इस बार आप लोगों को एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा कि नेट जीआरएफ और जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है पीएचडी के लिए लिस्टेड निकाल रही है, उसमें 50% सीट नेट जीआरएफ के लिए होगा और 50% सीट पैट वाले के लिए होगा। चलिए, 2 और 3 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के तत्व हैं? किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अधिकार होना चाहिए। मनुष्य तार्किक प्राणी है, सही, ठीक है। समाज बहुल नहीं होना चाहिए। यह संविधानवाद में विश्वास करता है। बताइए क्या होगा? चलिए देखिए इसका आंसर, 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा। उदार लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही हैं? उदार लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत सही हैं? चलिए देखा जाए क्या होगा इनका आंसर, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, व्यक्तिवादी लेखकों के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रकार राज्य को निष्पादित करना चाहिए? तीन और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही
सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला है कैलाश ऑफ सिविलाइजेशन, एस हंटिंगटन। दूसरा है क्लासिकल थ्योरी, गेट्स जे। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ए फुकुयामा, एफ फुकुयामा। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, एथनी गिंडेस। कौन सा सही है? सो देखिए यहाँ पे इस समय थोड़ा पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। चलिए देखा जाए कौन सा सही है। तो ये है सी, इसका सही है, 1 और 3, क्योंकि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन एफ फुकुयामा का है, और एक क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन एस हंटिंगटन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें विचार और विचारक, उदारवादी विचारक कौन है, लोकप्रिय संप्रभुता विचारक कौन है, और समतावादी कौन है? चलिए देखा जाए कौन क्या है सो। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑप्शन अति होना चाहिए, ए बी सी डी ऐसे करके होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है। ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाए। चलिए एक दो कथन है, कौन से कथन सही हैं? इकोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द ओइकोस से उत्पन्न हुआ है। दूसरा है नॉर्वे के दर्शन शास्त्री आर्नेनेस ने परिस्थितिवाद को सतही और गहन परिस्थितिवाद में विभाजित किया है। चलिए क्या होगा इसका आंसर? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? दार्शनिक एवं अनुभवजन्य पदों से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा गलत था, यहाँ पे बता राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही को बताइए, कौन सा सही है? राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन के संदर्भ में सामान्यीकृत कथन है। चलिए
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे यूनिट 1 से अधिकतर क्वेश्चन ये आता है, यूनिट 1 का ही है, यूनिट 1 से इसी तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी, राजनीतिक सिद्धांत पार्थक्य में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो सही कथन बी, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज को समझाना और उसकी व्याख्या करना मात्र नहीं, बल्कि समाज के बदलाव हेतु मार्गों और साधनों का माध्यम प्रदान करता है। जब तक इस दुनिया के राजा और राजकुमारों में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी, तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अभिकथन और कारण, किसी राज्य में गणतंत्र का उद्देश्य तभी परिपूर्ण होगा जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासित किया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? खुद ही को कर बुलंद इतना कि इसी नेट पूछे कि क्या, कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछे जी, कौन सा क्वेश्चन पूछे बताइए। तो आप लोग बोलिएगा सर कोई भी पूछ लीजिए, हमको तो सब आता है, क्योंकि हम तेजस से पढ़े हैं। तेजस क्यों नाम पड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि तेजस का उड़ान इतना है कोई इसे रोक नहीं सकता है। ए और आर दोनों, देखिए अधिकतर मैंने बोला है ना कि इसका आंसर ए और आर नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1886 में इकोलॉजी पद निर्मित किया है? ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एफ्रिक्स सीधा, सॉरी एक मिनट, एक नहीं, निम्नलिखित में से किसने 1866 में इकोलॉजी पद निर्मित किया है? तो ये है अर्नस्ट हैकेल। नागरिकता के संबंध में विचार कीजिए, नागरिकता के संबंध में विचार कीजिए। एक, 3, 4, ये हुए आपके टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट आज का। आज थोड़ा ज्यादा समय लगा है, कल फिर 10 मिनट में खत्म कर देंगे। 10 मिनट यानी 20 क्वेश्चन। फिर हम इसी के साथ आप लोगों से मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 12 के साथ। और आप सभी आदमी से आग्रह निवेदन की वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक करने से टीचर को मोटिवेशन आता है, तब हम बहुत अच्छे से और भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए खोज कर लाएंगे। अगले सेशन से दिसंबर के लिए जब होगा, क्वेश्चन होगा उसका एक्सप्लेनेशन उसके जस्ट बगल में होगा। ठीक, अगले स्लाइड में। चलिए धन्यवाद।